श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए सिंधु सभ्यता संबंधित महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि सीजी टेट, सी टेट, सीजीपीएससी, शिक्षक भर्ती आदि परीक्षाओं के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी मौर्य सभ्यता, डी गुप्त सभ्यता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिसका खोज 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया और इसका उत्खनन 1923 में किया गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1923। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और इसका उत्खनन 1923 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हड़प्पा की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल, सी दयाराम साहनी, डी हीलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था, और जो कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से कई प्रकार की सामग्री प्राप्त हुए हैं, जैसे कि अन्नागार और जले हुए गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जौ भूसे के तिनके आदि भी प्राप्त हुए हैं। और वहाँ की प्रमुख विशेषता यह है कि वहाँ मछुआरों का चित्र भी है, शंख का बना बैल है, गाय घोड़ा आदि का भी साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी राखालदास बनर्जी, सी हीलर, डी कनिंघम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राखालदास बनर्जी जी के द्वारा इसमें मोहनजोदड़ो की खोज हुआ, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, और इसका खोज 1922 में किया गया। और मोहनजोदड़ो से भी कई प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे सूती के वस्त्र, ऊन के वस्त्र आदि। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ऑप्शन ए ग्रामीण सभ्यता, बी नगरीय सभ्यता, सी जनजातीय, डी घुमंतू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता यह नगरीय सभ्यता थी, जिसका खोज 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा किया गया था, और इसे कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता चला कि सिंधु सभ्यता था। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है? ऑप्शन ए 3000 से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व, सी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, डी 1000 से 500 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है, और इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए देवताओं का नगर, बी मृतकों का टीला, सी महान नगर, डी किला। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और इस किला से कई प्रकार के सामग्री प्राप्त हुए हैं, जैसे शतरंज, पशुपति, शिव पद्मासन का मुद्रा भी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ऑप्शन ए तांबा, बी कांसा, सी सोना, डी लोहा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता से लोहा का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था, और वे समय तांबा, सोना, लोहा आदि का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ था, लेकिन लोहा से ही अपरिचित थे। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए शिकार, बी कृषि एवं व्यापार,
सी पशुपालन, डी हस्तशिल्प। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि एवं व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि करना सीख गए थे और उस समय के प्रमुख पतन का मुख्य कारण था कि वहाँ आर्यों का आक्रमण हुआ, बाढ़, सामाजिक ढांचे आदि भूकंप के कारण भी वहाँ का पतन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, बी रावी, सी सतलज, डी झेलम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा यह रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में स्त्री मूर्ति बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रावी, बी चिनाब, सी सिंधु, डी झेलम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है, जो कि स्थित है लरकाना पाकिस्तान में। और क्या है, मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में प्राप्त हुए हैं और पुजारी की मूर्ति भी वहाँ से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी धौलावीरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता में है कि वह सभ्यता की लिपि को पढ़ी नहीं जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए लोथल, बी धौलावीरा, सी राखीगढ़ी, डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राखीगढ़ी। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है जिसका खोज सूरजभान सिंह द्वारा किया गया। यह सिंधु घाटी से सबसे बड़ा क्षेत्र राखीगढ़ी था और सबसे बड़ा जिला मोहनजोदड़ो था जिसका खोज 1963 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए धौलावीरा, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोथल। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था, जो कि लोथल है गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे था, जिसका खोज 1954 में किया गया था रंगनाथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए विष्णु, बी पशुपति शिव एवं मातृदेव, सी राम, डी बुद्ध। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी पशुपति एवं मातृदेव की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से। क्वेश्चन नंबर 16, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले? ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी धौलावीरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है और यह कालीबंगा जो है घाघर नदी के किनारे स्थित है, जिसका खोज 1953 में अमलानंद घोष जी द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी धौलावीरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुए हैं, जो कि लरकाना जिले पाकिस्तान और सिंध प्रांत के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? ऑप्शन ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी राखीगढ़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं और मोहनजोदड़ो से सूती के वस्त्र, बैल का साक्ष्य मिला है, लेकिन गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। और इससे ईंट के घर जो कि पक्के ईंटों से बना हुआ था, अन्नागार, स्नानागार आदि का भी साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 19,
चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल एवं रंगपुर, डी बनावली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोथल एवं रंगपुर से चावल के दाने का साक्ष्य मिला है और जो है अभी गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता के लोग तौलने के लिए किसका प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए सिक्के, बी बाट, सी रस्सी, डी तराजू बिना बाट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाट का। सिंधु सभ्यता के लोग तौलने के लिए बाट का प्रयोग करते थे। इसमें बाट प्रायः घनाकार होता था और तौल की द्विचार एवं दार्शनिक प्रणाली प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 21, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, बी रावी, सी भोगवा, डी सतलज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है जो कि गुजरात में है, जिसका खोज रंगनाथ द्वारा 1954 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन में, जिसमें है कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए काला नगर, बी काली चूड़ियाँ, सी काली मिट्टी, डी काला किला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काली चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ धार्मिक नगर थी। इसमें साक्ष्य बहुत सा प्रकार के प्राप्त हुए, जैसे जूते हुए खेत का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है और खिलौना गाड़ी के पहिए कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चना एवं सरसों की खेती भी इसी से प्राप्त हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि वहाँ ये यज्ञ वेदिकाएँ या हवन कुंड के भी साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कुछ विद्वान इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी मानते हैं कालीबंगा को। और इस में क्या है, कच्ची ईंट के साक्ष्य भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा लिपि कैसी थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी चित्रलिपि, सी देवनागरी लिपि, डी खरोष्ठी लिपि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चित्रलिपि। हड़प्पा यह एक चित्रलिपि थी और जिसमें कांस्य की इक्का गाड़ी भी प्राप्त हुए हैं, मछुआरों का चित्र प्राप्त हुआ है और शंख का बना बैल भी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? ऑप्शन ए बाएं से दाएं, बी दाएं से बाएं, सी ऊपर से नीचे, डी नीचे से ऊपर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दाएं से बाएं। हड़प्पा लिपि में लिखने के जो तरीका था वो हमेशा दाएं से बाएं हुआ करता था। और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल एवं चंद्रहोदड़ो, सी धौलावीरा, डी बनावली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोथल एवं चंद्रहोदड़ो से मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं जो कि गुजरात प्रांत से प्राप्त हुए हैं और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी मौर्य सभ्यता, डी गुप्त सभ्यता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह का प्राप्त हुआ है और सिंधु घाटी सभ्यता यह नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है और इस सभ्यता की लिपि को हम पढ़ नहीं सकते थे। क्वेश्चन नंबर 27, चूरकोतड़ा से किस पशु की अस्थियां प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हाथी, बी ऊंट, सी घोड़ा, डी गाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घोड़ा। चूरकोतड़ा से घोड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ, उसकी अस्थियां प्राप्त हुई है। आदमी, मटकी, हड्डियां ये सभी का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है और इस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय नहीं था, उसमें सिर्फ हड्डियां मिलती थी और घोड़े सिंधु सभ्यता के बाद था। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता का समय निर्धारण किस विधि से किया गया? ऑप्शन ए
रेडियोधर्मिता, बी कार्बन 14 डेटिंग, सी डीएनए परीक्षण, डी भूगर्भीय परीक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन 14 के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का विधि प्राप्त हुआ कि वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता था। ये सभी का साक्ष्य कार्बन डेटिंग के माध्यम से प्राप्त हुआ। और क्वेश्चन नंबर 29, आज़ादी के बाद सबसे अधिक हड़प्पा स्थल किस राज्य में मिले? ऑप्शन ए राजस्थान, बी पंजाब, सी गुजरात, डी हरियाणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात से आज़ादी के बाद सबसे अधिक हड़प्पा की साक्ष्य है जो कि गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, बी भूकंप, सी बाढ़ एवं जलवायु परिवर्तन, डी महामारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाढ़ एवं जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का क्या हुआ? अंत हुआ, पतन हुआ। और कई और कारण भी बताए गए हैं जैसे आर्यों का आक्रमण, ये सभी भी उसी के अंतर्गत है। और सिंधु सभ्यता की प्रमुख महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं, जिसमें है यह विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सभ्यता की योजना प्रमुख विशेषता है, यह योजनाबद्ध नगर था, पक्की ईंटों का निर्माण था, सबका घर पक्की ईंटों से बना हुआ था, जल निकासी के लिए भी उत्कृष्ट व्यवस्था थी। और यहाँ के दरवाजे है जो सिंधु घाटी सभ्यता में है, दरवाजे है वो घर के पीछे साइड हुआ करता था। और सिंधु घाटी सभ्यता से मुहरे, मूर्तियाँ, आभूषण, मनके, तांबा, कांसा आदि के औजार भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता यह सब व्यवस्थित सभ्यता थी।